युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। सत्य सदा नवीन है, सत्य सदा नया है, सत्य ही सदा सार्थक है। और सब बनता और मिट जाता है, लेकिन सत्य सदा सार्थक है। मैं आश्चर्यमय हूँ। यदि आपने अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता न कहीं आता, न ककचित गंता न ककचित आगत, न जाता न आता, बस हूँ। यह होना मात्र ही स्वरूप है और संसार को घेर कर स्थित हूँ और संसार को मैंने घेरा। यही तो तुम्हारा संसार है। यह संसार तुम्हारे भीतर है, तुम इस संसार के भीतर नहीं। तुम इसके मालिक हो, तुम इसके गुलाम नहीं। तुम जिस क्षण चाहो पंख फैला दो और उड़ जाओ। अगर तुम इसके भीतर हो तो अपनी मर्जी से हो, किसी की ज़बरदस्ती से नहीं। इतना तुम्हें ख्याल रहे कि कुछ अड़चन नहीं है, अपनी मर्जी से हो या फिर किसी और की मर्जी से। फिर अगर तुम बंधन में पड़े हो अपनी मर्जी से तो बंधन भी बंधन नहीं है। फिर तुम्हारी जो मर्जी, फिर तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन एक बात भर मत भूलना कि तुम करता नहीं हो। करता फिर एक रूप है, भोगता नहीं हो, भोगता एक रूप है। तुम साक्षी हो, वही तुम्हारी शाश्वतता है। पूरब में हमारा सबसे बड़ा खोज का जो लक्ष्य रहा है वह उसे खोज लेना है जो समयातीत है, कालातीत है, जो समय से परे है, काल से परे है, जो समय की धार में बनता बिगड़ता है। वह प्रतिबिंब है जो समय के पार खड़ा है, साक्षीवत वही सत्य है। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरे समान निपुण कोई नहीं। सुनते हो जनक कहते हैं, मेरे समान निपुण कोई भी नहीं, क्योंकि शरीर के स्पर्श किए बिना ही मैं इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। यही तो कला कुशलता है। अहो अहम नमो ब्रह्मा दक्षो नास्त्यहम मत्सम। मुझ जैसा कौन दक्ष, मुझ जैसा कौन कुशल हुआ भी नहीं। शरीर को कभी छुआ ही नहीं हुआ है, छूने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव और शरीर का स्वभाव इतना भिन्न है कि छूना हो नहीं सकता, छूने की घटना घट नहीं सकती। तुम सिर्फ साक्षी हो, तुम सिर्फ देख ही सकते हो। शरीर दृश्य है, वह सिर्फ दिखाई पड़ सकता है। तुम्हारा और शरीर का मिलना हो नहीं सकता। तुम शरीर में खड़े रहे हो, शरीर तुम में खड़ा रहे, लेकिन अस्पर्शित जैसे अनंत दूरी पर दोनों का स्वभाव इतना भिन्न है। कम से कम मिला न सकोगे। तुम दूध में पानी मिला सकते हो, लेकिन पानी को तेल में न मिला सकोगे। उनका स्वभाव अलग है। दूध में पानी मिल जाता है, क्योंकि दूध पहले से ही पानी है, 90% से भी ज़्यादा पानी है, इसलिए दूध में पानी मिल जाता है। लेकिन तेल में तुम पानी न मिला सकोगे, वे मिलेंगे ही नहीं, वे मिल ही नहीं सकते। उनका स्वभाव अलग है। फिर भी ध्यान रखना, शायद वैज्ञानिक कोई विधि निकाल लें तेल और पानी को मिलाने की, क्योंकि कितना ही स्वभाव भिन्न हो, दोनों ही पदार्थ हैं,
लेकिन चेतना और जड़ को मिलाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जड़ पदार्थ है और चेतना पदार्थ नहीं है। दृश्य और दृष्टा को मिलाने का कोई उपाय नहीं। दृष्टा दृष्टा रहेगा, दृश्य दृश्य रहेगा। इसलिए जनक कहते हैं कि आश्चर्य से भर गया हूँ, मैं आश्चर्य ही हो गया हूँ। कैसी मेरी निपुणता कि इतने इतने कर्म किए और फिर भी अलिप्त हूँ। इतना इतना भोगा फिर भी भोग की कोई रेखा मुझ पर नहीं पड़ी है। जैसे पानी पर तुम लिखते रहे और लिखते रहो और कुछ लिखा नहीं जाता, ऐसे ही तुम साक्षी के साथ कर्म करते रहो, भोग करते रहो, कुछ लिखा नहीं जाता। सब पानी की लकीरों के साथ मिट जाता है, तुम लिख नहीं पाए और मिट जाता है। मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर से स्पर्श किए बिना ही मैं इस विश्व को सदा सर्वदा धारण किए हूँ। दिल में वो तेरे है मंकी, दिल से तेरे अलग नहीं। तुझसे जुदा वो लाख हो, तू न उससे जुदा समझ। हम लाख समझें अपने को कि शरीर से जुड़े हैं, हम जुड़ नहीं सकते, और हम लाख समझें कि हम परमात्मा से अलग हैं, हम अलग नहीं हो सकते। और ये दोनों बातें एक साथ समझ में आती हैं। जब भी समझ में आती हैं, जब तक तुम सोचते हो कि तुम शरीर से जुड़ सकते हो, तब तक इसका एक दूसरा पहलू भी है कि तुम सोचोगे तुम परमात्मा से टूट गए। जिस दिन तुम जानोगे परमात्मा से जुड़े हो, उस दिन तुम जानोगे अरे आश्चर्यों का आश्चर्य कि मैं शरीर से कभी भी जुड़ा न था। दिल में वो तेरे है मंकी, दिल से तेरे अलग नहीं। वह परम सत्य तेरे दिल में बसा है, दिल में वो तेरे है मंकी, उसने वही मकान बनाया है। दिल से तेरे अलग नहीं, तुझसे जुदा वो लाख हो, तू न उसे जुदा समझ। भला कितनी ही तुझे प्रतीति होती रहे कि जुदा है जुदा है, जो जुदा मत समझना, क्योंकि जुदा होने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा से अलग होने की कोई व्यवस्था नहीं है, और संसार के साथ एक होने का कोई उपाय नहीं है। यद्यपि जो नहीं हो सकता उसी को करने में हम जन्मों जन्मों से लगे रहे हैं। जिस दिन तुम भी जागोगे, और निश्चित किसी दिन जागोगे, क्योंकि जो सोया है कब तक सोएगा, क्योंकि जो सोया है जागना उसका स्वभाव है, तभी तो सो गया है। जो सोया है सोने में ही खबर दे रहा है कि जाग भी सकता है, जागना उसकी संभावना है। जो जाग नहीं सकता वह सोएगा कैसे? जो जाग सकता है वही सो सकता है। किसी न किसी दिन तुम जागोगे, जब जागोगे तब तुम्हें भी लगेगा मेरे समान निपुण कोई भी नहीं। शरीर से स्पर्श किए बिना मैं इस विश्व को सदा सदा धारण किए हुए हूँ, और मैं ही इस विश्व को धारण किए हूँ। कोई और इसे नहीं संभाले है संभाले हुआ भी नहीं है, इसे मैं ही संभाले हूँ।